हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में एक P4 कैटेगरी का बग दिखाऊंगा जो कि मैंने रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से आप लोग जो मास अकाउंट क्रिएशन होता है वो मेरे चैनल पे विजिट कर लेना एक बार हैकर इनसाइड पे। जो कि यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप इंस्टाग्राम या एक्स पे देख रहे हो तो आप लोग एक बार विज़िट कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी फुल लेंथ में प्रैक्टिकली। और उसमें मैंने जैसे कि दिखाया था, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मास अकाउंट क्रिएशन क्या होता है और ये किस तरीके का बग होता है। तो ये P4 कैटेगरी का, जैसे कि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों को अपना पहला बग ढूंढना है और पहली कमी ढूंढनी है वेबसाइट में। तो वो कैसे ढूंढोगे, तो वो इस जो ये मैं साइट बताने वाला हूँ जिस पे मैंने हंट किया था। ठीक है, वीडियो भी डेमोस्ट्रेट करनी थी और चीज़ें इसमें जो टारगेट है उसे हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है और अदरवाइज़ अगर आप लोग करते भी हो तो वो डुप्लीकेट में चला जाएगा, तो वो वर्थ इट रहेगा नहीं। इससे अच्छा आप किसी अपने नए टारगेट पे हंट करना, और ये आप लोगों को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि एक वेबसाइट थी उस पर मैंने विज़िट किया तो उसका एक साइन अप पेज था। ठीक है, तो उस साइन अप पेज पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन थी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यानी कि साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप फर्दर उसकी जो और चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि हर बार होता है, अगर किसी वेबसाइट को इस्तेमाल करना है तो पहले साइन अप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने यहाँ पे एक टैप मेल का इस्तेमाल किया। ठीक है, टैप मेल यहाँ पे डाला और पासवर्ड के लिए पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे आई एग्री पे क्रिएट करके मैंने बैकग्राउंड में अपना बब सूट जो है वो रन कर दिया था। ठीक है, और सेम उसी रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन था जो कि मैंने दिखाया आप लोगों को, इसको मैंने जब बब सूट में कैप्चर किया, यहाँ पे देखो ये रहा बब सूट में जब हमने इसे कैप्चर किया इंटरसेप्ट ऑन करके, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हमें पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही थी। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही थी। इसमें ये चीज़ें हाइड रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है अभी इसे अभी फिक्स भी नहीं किया है और बाकी ठीक भी नहीं लगता है ऐसे। जो मतलब कंपनी जब तक बोले ना तब तक आप डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी बात ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी इसको मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था। तो इसमें जो हमारा जो सारी डिटेल जा रही थी, जैसे कि पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे ये देखो बॉटम में यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे यूज़र नेम हो गया। यूज़र नेम दैट मीन्स वो जो हमारा ईमेल था। ठीक है, और उसके बाद रीडायरेक्ट करेगा इस वाले यूआरएल पे जो भी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेम इसी रिक्वेस्ट को मैंने एक बार ट्राई कर लिया था। ठीक है, 303 का हमें जो एक सक्सेस कोड था वो मिल रहा था, तो मैंने इसे इंट्रूडर में सेंड किया। इंट्रूडर टैब बब सूट नहीं पता, एक बार चैनल पे विजिट कर लो, वहाँ पे देख लो, वहाँ पे बब सूट कैसे इस्तेमाल करते हैं और वेब हैकिंग में सबसे ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये वो मैंने बता रखा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसीलिए कुछ चीज़ें हाइड भी कर रहा हूँ और बाकी वीडियो में जितना समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप लोगों का पहला बग आप लोगों को कैसे मिलेगा वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रूडर में जब मैंने इसे सेंड किया, देखो यहाँ पे इंट्रूडर टैब है। ठीक है, इंट्रूडर टैब में हमने यहाँ पे नंबर पेलोड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे जैसे कि पेलोड टाइप नंबर सेलेक्ट किया और जो सीक्वेंस रखा था हमने नंबर रेंज का 1 से लेके 999 तक, दैट मीन्स 999 यानी कि 1000 रिक्वेस्ट के आसपास बनती है। ठीक है, तो 1000 रिक्वेस्ट कैसे बनती है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा यूज़र नेम वाला सेक्शन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और उसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने ये पेलोड सिलेक्ट किया। अब यहीं पे ये जो ऐड किया है मैंने इस वाले बटन को ऐड करके कुछ जैसे कि कुछ नंबर सेलेक्ट किए, उसके बाद इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जिसने बब सूट नहीं इस्तेमाल किया पहले उससे बता रहा हूँ मैं, और जिसको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद ये जो नंबर हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये पेलोड हमने जो सेलेक्ट कर दिया था, पेलोड टाइप नंबर रहेगा और 1 से लेके 999 तक,
तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे जो जो भी कैरेक्टर जितने भी सिलेक्ट होंगे वहाँ पे ये 1 भी रखेगा, 2 भी रखेगा, 3 भी रखेगा, 999 तक ये रखता जाएगा हर नंबर। दैट मीन्स हमारी ईमेल आईडी हर बार चेंज होगी, मतलब नई ईमेल बन जाएगी। मास अकाउंट क्रिएशन इसे ही कहते हैं, अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो ईमेल में एक वर्ड भी चेंज होने से दैट मीन्स हमारा ईमेल चेंज हो रहा है, वो किसी और की ईमेल हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने 1000 के आसपास अकाउंट क्रिएट कर दिए थे, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। अब दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 999 जितनी रिक्वेस्ट थी सारी की सारी हमें सक्सेसफुल रही थी 303 कोड के साथ। और 303 कोड का मतलब था हमें जो वेरिफिकेशन कोड हमारे ईमेल पे रिसीव हो रही थी। जो टैप मेल था मेरा, जो टैप मेल वाला ईमेल था, उसको आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखो सारी की सारी जितनी भी रिक्वेस्ट थी यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, इसकी मेरे पे वीडियो पीओसी भी पड़ी हुई है, जिसमें मैंने प्रॉपर मतलब ये भी सेम दिखाया मैंने वीडियो पीओसी में। बस मेरे को चीज़ें हाइड रखनी थी इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। बट कभी जब उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा कंपनी का, तो हो सकता है मैं वो वीडियो पीओसी भी डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके की हमें ईमेल रिसीव हो रही थी। जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी उससे हमें इस तरीके की ईमेल एक्टिवेशन रिसीव हो रही थी, जो कि वैलिडिटी 24 आवर के लिए। बाकी फर्दर और चीज़ें इसमें मैं टेस्ट कर सकता था, बट मेरे को मिनिमम रखना था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी परफॉर्म कर पाओ चीज़ें और अपना पहला बग ढूंढ पाओ। तो यही था पूरा का बग, और इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने बना के जो सबमिट कर दी है, ठीक है। मेरे को वीडियो भी क्रिएट करनी थी, उसी के थ्रू आप लोगों को दिखाना भी था, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पे जिस पे आप लोग बग हंट कर रहे हो, बस लीगल होना चाहिए, ठीक है। कि इससे क्या होता है, इस बग से क्या होता है, जैसे कि उनकी रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंगी। मास अकाउंट क्रिएशन होगी सर्वर पे, और स्पैम होगा उससे, ठीक है। उनके रिसोर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। अब देखो जितने भी ईमेल मैंने क्रिएट किए थे, लाइक उसमें 1 2 3 4 वो जितने भी बार मेरा ईमेल चेंज हो रहा था, वो मेरा तो नहीं है, किसी का भी हो सकता है। जैसे कि ये जो यहाँ पे ईमेल चेंज कर रहे थे हम लोग, वो किसी का भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने मास अकाउंट क्रिएशन किया था इसकी मदद से, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा बग था। आप लोग इसके बारे में थोड़ा गूगल भी कर सकते हो, मास अकाउंट क्रिएशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से कंपनी को उनका जो डेटाबेस है, और छोटी बातों में बोलूँ तो उनका डेटाबेस जो है स्पैम से पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, और उनकी रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिससे कंपनी को लॉस होगा, ठीक है। यही पूरा बग था जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग भी ढूंढ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और हाँ, अगर कुछ डाउट है तो एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी लेना। और वीडियो पे चैनल पे विज़िट करके वर्ब स्वीट और एक और जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो डाली थी वाली एक बार चेकआउट कर लेना, आप लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।